खैर कांग्रेस तो हम तो कर ही रहे हैं। आप बड़े उत्तेजित हो रहे हैं कि शाम तक ऐसी हो जाएगी स्थिति। हम तो कह रहे हैं आपको इंतजार, हम तो पहले से कर रहे हैं कि बहुत शुरुआती चरण है, बहुत उसमें मत होइए। लेकिन जो बात किशोर जी ने उठाई कि जिसके नेतृत्व में आप चुनाव, जिसको आप जिसका इतना बड़ा गुणगान करते थे, वो पहले चरण से ट्रेल कर रही है, पहले चरण से अभी तक वो आगे नहीं बढ़ पाई है, अभी तक वो पीछे चल रही है। ये कितना ठीक है मेरे भैया, ठीक है मेरे भैया, जरा सा इंतजार कर रहे हैं। हम तो 284 सीटों की बात है। क्यों इतनी जल्द? हम तो गुस्से में थोड़ा इंतजार कर लीजिए, थोड़ी देर में सब। अच्छा एक मिनट दिनेश वार्ष्णेय साहब सीपीआई के वो भी हमारे साथ बने हुए हैं और उनके पास मैं इसलिए फिर से जा रहा हूं क्योंकि फिर से जीरो हो गया है लेफ्ट और कांग्रेस के गठबंधन का आंकड़ा पश्चिम बंगाल में। खैर दिनेश जी हमारे साथ थे, अब नहीं है, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा उनसे। अभी मैंने उनको देखा स्क्रीन पर तो मैंने इसलिए सवाल पूछा। लेकिन खबर जो आपके स्क्रीन पर भी है कि कांग्रेस लेफ्ट और आईएसएफ के गठबंधन फिर शून्य पर, फिर एक भी सीट ऐसी नहीं है जहां पर लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन आगे चल रहा हो पश्चिम बंगाल में। बिल्कुल बायपोलर होता हुआ 197, 91 ये आंकड़ा। बड़े चेहरों की अगर बात करें तो एक बार फिर बड़े चेहरों पर नजर डाल लेते हैं जहां क्या स्थिति बनी है। मदन मित्रा आगे चल रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस के शारदा घोटाले में आरोपी थे, कमरहटी से आगे चल रहे हैं तृणमूल कांग्रेस के मदन मित्रा। सांसद अर्जुन सिंह के बेटे बीजेपी से पवन सिंह आगे चल रहे हैं, भाटपाड़ा की सीट से पवन सिंह आगे चल रहे हैं और मुकुल रॉय के बेटे पीछे चल रहे हैं। शुभ्रांशु रॉय, मुकुल रॉय के बेटे, वो पीछे चल रहे हैं। बीजपुर सीट से पश्चिम बंगाल की शुभ्रांशु रॉय के बेटे मुकुल रॉय पीछे चल रहे हैं। राहुल सिन्हा बीजेपी के पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वो पीछे चल रहे हैं। बीजेपी के मशहूर लोक गायक अरिंगता से असीम सरकार आगे चल रहे हैं। तापस मंडल पीछे चल रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस के पूर्व लोकसभा सांसद तापस मंडल कृष्णगंज सीट से पीछे चल रहे हैं और बीजेपी के जगन्नाथ सरकार शांतिपुर सीट से आगे चल रहे हैं, रानाघाट से लोकसभा सांसद हैं। दिनेश वार्ष्णेय साहब फिर आ गए हमारे साथ। दिनेश साहब फिर जीरो, अब तो दोपहर, अब फिर जीरो। ये जीरो आंकड़ा बढ़ ही नहीं रहा, मतलब बढ़ता है फिर जीरो पे आ जाता है। ये बहुत मतलब तो बंगाल में लगता है कि हमें लॉस हो रहा है, इसका हम मंथन करेंगे क्यों ऐसा। और हमारा ये मानना है कि ये बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस का पूरा कुश्ती था कि हम कुछ सीटें आपकी बढ़वा देंगे लोकसभा विधानसभा में, हमारी एक सीट राज्यसभा की बढ़ जाएगी और इनके लोकसभा में 18 एमपी जितवा दिए। अब 18 एमपीओ के हिसाब से तो अच्छा मैं दिनेश साहब, ये बड़ा दिलचस्प बात आप सुबह से कह रहे हैं, उन्होंने उनके जितवा दिए और अब इन्होंने इनके जितवा दिए। बहुत बड़ी हार हो रही है, ये तो इनकी तो पिटाई हो गई। वहां तमिलनाडु में आईडीएमके आ रही है, यहाँ पे ये हार रहे हैं, हर जगह तो ये हार रहे हैं, जीत कहाँ रहे हैं मुझे बताओ ना। इनकी वोटिंग परसेंटेज डाउन होती है, इवन असम में वोटिंग परसेंटेज डाउन है, चेक कर लो आप जाके वहाँ पे। ठीक नहीं, आप ये कह रहे हैं कि उनकी हार में ही आपकी जीत है। पर मैं आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी की बंगाल में हार में आपकी जीत है। केरल में कम्युनिस्टों की सरकार की और उसका जीत है। जितने पूरे हिंदुस्तान में पैंडेमिक में डेथें हो रही हैं, ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, केरल में तो ऐसी किसी ने नहीं सुनाया। इन्होंने खूब प्रचार कर लिया केरल में इन्होंने साबरीमाला केस में खूब वहां की शांति भंग करने की मैं बंगाल पे आपसे सवाल पूछ रहा हूँ साहब। नहीं आपकी बात सही, आप केरल में आप जीत रहे हैं, बिल्कुल बात सही है। मैं बंगाल पे ये सवाल, आप ये जो बार बार कह रहे हैं कि बंगाल में इनकी नूरा कुश्ती है और लोकसभा में उन्होंने उसको जिता दिया, वो ये उनको जिता रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल है? आपकी अपनी मैं ये आपको नहीं पता, अरे आपको नहीं पता, ये पूंजीपतियों की सुनिए किशोर जी, मैं आपको बता देता हूँ, ये इनका डेफिनेट होता है। रीजनल पावर्स कई बार ऐसा करती है कि वो अपनी चीफ मिनिस्टरशिप को बचाए रखने के लिए, अपनी सरकार को बचाए रखने के लिए सेंट्रल जीसीपी से नूरा कुश्ती कर लेंगी सेंट्रल पावर से कि चलिए। अच्छा एक मुझे बात बताइए, आप मंत्री पद बनाए रखो। मैं आपकी बात मान भी लूं, पार्टियों को रुकना, क्योंकि ये बीजेपी अच्छी तरह से जानती है। मैं आपकी बात मान लूं दिनेश वार्ष्णेय जी, फांसीवादी कम्युनल ताकतों को कोई चोट फंसा सकता है इस देश में, आइडियोलॉजी एक